मौसम विभाग के द्वारा भागलपुर में बारिश होने के पूर्वानुमान के बीच सुबह से रुक रुक कर और झमाझम हो रही बारिश ने दुर्गा पूजा के त्योहार में खलल डाल दी है। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक बारिश होने का पूर्वानुमान बताया है, लेकिन देर रात से ही मौसम ने करवट ली और आज सुबह से ही पूरे भागलपुर जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पूर्वी हवा 5 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिस कारण तापमान में काफी गिरावट आई है। लगातार हो रही बारिश से पूजा पंडालों और दुर्गा मंदिरों में मां के दर्शन करने और पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ में काफी कमी देखी जा रही है और मेले पर भी इसका असर दिख रहा है। भागलपुर के सबौर प्रखंड के चंदेरी का रहने वाला 18 वर्षीय इंटर का छात्र संजीव कुमार पंडित का पुत्र स्वतंत्र कुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ बाबूपुर गंगा घाट स्नान करने गया था। इस दौरान गंगा की तेज धार में आने से वो डूब गया। सूचना मिलते ही उनके परिवार वाले बाबूपुर घाट पहुंचे और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। एसडीआरएफ और ग्रामीण गोताखोर ने ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक डूबे गए युवक के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। स्वतंत्र 2023 में इंटर की परीक्षा देने वाला था। वो सुबह कुछ दोस्तों के साथ स्नान करने सबौर के बाबूपुर गंगा घाट पहुंचा था। घटना सुबह की ही है। स्वतंत्र के चाचा नीरज कुमार ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम और ग्रामीण गोताखोर लगे हुए हैं। वहीं उनके पिता संजीव कुमार पंडित का कहना है कि हमें पता भी नहीं था कि स्वतंत्र गंगा स्नान करने के लिए गंगा नदी गया हुआ है। मैं दुकान पर था, तभी मुझे किसी ने मोबाइल से कॉल करके सूचना दी। परिवार वालों में मातम का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शी पीयूष ने बताया कि हम लोगों ने स्वतंत्र को डूबते देखा और शोर मचाना शुरू किया। जब तक हम लोग कुछ कर पाते तब तक वो गंगा नदी की तेज धार में समा चुका था। लड़का यहाँ पीछे में नहा रहा था, इधर आगे। क्या नाम था लड़का का? स्वतंत्र कुमार। कितना उम्र था उसका? 17-18 साल होगा। तुम्हारे साथ पढ़ता था क्या? आए थे कैसे? हम लोग अकेले थे। हम लोग तो अकेला, वो अलग ग्रुप में था, हम लोग का अलग ग्रुप था। हम लोग दूसरे गांव से, वो दूसरे ग्रुप है। तो जानता है कि हाँ मेरा दोस्त है, ये उसका भाई दोस्त है मेरा। तो कहता है वही कैसे नहा रहा था वो लड़का लोग ग्रुप में। तो हम उसमें नहा रहे थे, वो भी उधर से नहाते नहाते आया, उसी से नहा रहा था। वहीं के नाम से उधर डूब गया। कैसे देखे तुम डूबने के बाद? किसी को जानकारी दिए यहाँ पे? हम यहाँ पे बोले सब दोस्त लोग 4-5 ग्रुप में था। उन लोग को बोले और जब यहाँ सब जेंट्स लोग था उन लोग को बोले, सबको बोले। फिर कोई बोला क्या उसका भाई साहब की फोन करो। बोले मेरे पास फोन नहीं है, हम जाते दौड़ के। लोग वहाँ से गए, बिठाया वो रास्ता में बिठाया। तो बोला पूछा क्या ऑफिस? तो बोले क्या कि वहाँ स्वतंत्र डूब गया है। बच्चा आया था नहाने के लिए, साथी संग से डूब गया। कहाँ से आया था? चंदेरी से। कितना साल उम्र है? क्या नाम है? स्वतंत्र कुमार नाम है। उम्र लगभग 20 लगभग। कहाँ आया था नहाने के लिए? किस घाट पे? यही बाबूपुर घाट है ये। कैसे आया? अकेले के साथ में कोई और था? अरे सब गंगा नहाने, अभी सब जो दुर्गा पूजा का आ रहा है उसी के साथ आया नहा। परिवार वाले थे उनके साथ में? हा? परिवार वाले थे कि अकेले आया था किसी अन्य के साथ? नहीं है, साथी संगत के साथ आया था। अच्छा। और डूबने के कितने बजे डूबने का खबर आपको मिला? तो 8:30 बजे। कहाँ से मिला? किनके माध्यम से? मेरा भाई फोन किया था, उसको भाई को कोई दूसरा किया, फिर हमको वो किया। खोजबीन किए, मिला लाश? अरे एनडीआरएफ का टीम को फोन कर रहे हैं, आ रहा अभी तक आया ना। अपना पिकअप भेजे हैं लाने के लिए। तो प्रकाश से जाकर पेट्रोल टंकी पे भी तेल भरा रहा है। हम जानते ही नहीं हैं कि क्या है। वो सोया हुआ था और उसका जो है कि दोस्त तब गया, उसको उठा के लाया और तब तक में हम दुकान पे आ गए। उसके बाद इधर से हमारा भाई बोलता है कि स्वतंत्र डूब गया। घर से निकला होगा कुछ बोल के ना? हम जानते ही नहीं है कि हम तो खुद कोई जानकारी नहीं? हम घर से निकल गए थे। लड़के का क्या नाम था? स्वतंत्र कुमार भारती। उम्र 17 से 18 साल। कौन स्कूल में पढ़ता है? सबौर कॉलेज। कौन ईयर्स का स्टूडेंट है? 12 का एग्जाम। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा के अवसर पर कल रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का भागलपुर के नाथनगर के सीटीएस मैदान में दहन किया जाएगा। लेकिन इस बार रावण के पुतले में बम पटाखे नहीं लगाए जाएंगे। गोलदार पट्टी स्थित रामलीला समिति में रावण वध कार्यक्रम को लेकर आतिशबाजी की अनुमति मांगी थी, परंतु एसडीओ धनंजय कुमार ने इस बार आतिशबाजी की अनुमति नहीं दी है। कुछ महीने पहले काजबली चक बम धमाके के बाद इतिहास बरतने हेतु आतिशबाजी की अनुमति नहीं दी गई। बता दें, भागलपुर में
दुर्गा पूजा पर रावण वध की परंपरा दशकों से होती आ रही है। भागलपुर व भागलपुर के आसपास कई गांव के लोगों का रावण दहन कार्यक्रम देखने को इंतजार रहता है। कई गांव के लोग पूरे परिवार के साथ इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। इस बार रावण दहन कार्यक्रम में करीब 50 से 60 हजार लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान है। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली है। CTS मैदान में 10वीं को हजारों लोगों के बीच रावण दहन किया जाएगा। 2 साल कोरोना के चलते यह कार्यक्रम बंद था। इस बार भीड़ आने की अनुमान ज्यादा है। बता दें, इस बार विजयादशमी को रावण दहन भागलपुर के DM सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम करेंगे। इस बार 40 फीट का रावण, 35 फीट का कुंभकर्ण और 30 फीट का मेघनाथ का पुतला बनाया गया है। भागलपुर में कोरोना काल के बाद 2 साल बाद भव्य तरीके से हो रहे दुर्गा पूजा भारी बारिश की भेंट चढ़ने लगा। रुक रुक कर होने वाले बारिश के चलते मेले के व्यापार में खासा असर पड़ सकता है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। सुपर चक्रवात नोरू की वजह से बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण मौसम में पूर्ण रूपेण बदलाव हो चुका है। एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के चलते दुर्गा पूजा में बड़ी खलल आई। मौसम विभाग की माने तो 5 अक्टूबर तक राज्य में मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्की बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। हल्की बारिश होते ही नगर निगम की पोल भी खुलनी शुरू हो गई। हर गली मोहल्ले और सड़कों पर जल जमाव देखा जा रहा है। नाले का पानी सड़कों पर बहते दिख रहा है, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर पूजा पंडालों के आसपास श्रद्धालुओं को आने जाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, जबरदस्त समर क्लियरेंस सेल, बाय 1 गेट 4, बाय 2 गेट 5 ऑन फ्रेश अराइवल। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।